हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोगों को आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे कि किस तरीके से आप लोग अपने आंसर्स को फ्रेम करें। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर ये क्लास लेकर आई हूँ। ये सीरीज जो होगी आपकी, ये आपकी रेगुलरली होगी और इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम जो भी हमारे रेगुलर न्यूज आर्टिकल्स आएंगे आपके द हिंदू में, ठीक है, या फिर आपके एडिटोरियल्स वगैरह होंगे, उनसे हम लोग क्वेश्चन बना के यहाँ पर अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा करेंगे। ओके, तो 2 क्वेश्चंस हम लोग रेगुलरली देने वाले हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर हम अपने आंसर्स को डेवलप करेंगे सो दैट आपकी जो स्किल्स हैं आंसर राइटिंग की वो यहाँ पर काफी हद तक इम्प्रूव हो सके। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग ये आंसर्स देखोगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, उसके बाद उस आंसर को अपने आप फॉर्म करने की, डेवलप करने की कोशिश करें, बिकॉज दैट वुड बी मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर बेनिफिशियल। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है, जो आज ये क्वेश्चन फ्रेम करा गया है, यही क्वेश्चन बेसिकली ये जो आपके आर्टिकल से लिया गया है और ये आर्टिकल से लिया गया है आपके द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जो कि आपका जो ब्रू ट्राइब्स है यानी कि जो आपके रियांग ट्राइब्स हैं उनसे लिया गया है। ठीक है, तो आपका एक आर्टिकल आया था कि करीब आपकी 30,000 से भी ज्यादा जो ब्रू ट्राइब्स थे वो यहाँ पे मिजोरम से आपके चले गए थे और रिसाइड कर रहे थे त्रिपुरा के रेफ्यूजी कैंप पे। तो अभी हाल फिलहाल में जो एक कॉन्फ्लिक्ट वहां पे अराइज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके जो सेटलमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे रीसेटलमेंट की जो बात हो रही है, उस पर यहाँ पर काफी हद तक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन डेवलप किया है। अब देखिए, व्हेनेवर यू आर सीइंग अ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को क्या करें, देखिए आप लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन देखो, व्हेनेवर यू आर लाइक अपने आंसर आप लोग फ्रेम कर रहे हैं, आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि अगर क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आप उसे तोड़ लीजिए, उसे भागों में यानी कि डिवाइड कर लें। उसे किस तरीके से डिवाइड करेंगे आप देखिए, यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन है आपका, मोर देन 30,000 ऑफ द ब्रू ट्राइब्स हु फ्लेड मिजोरम एंड रिसाइडिंग इन त्रिपुरा रेफ्यूजी कैंप। अब यहाँ पर ये तो आपका एक कॉन्टेक्स्ट समझा दिया गया कि भैया देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, हम इन ब्रू ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर मिजोरम से जाके आपके त्रिपुरा के रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे का क्वेश्चन क्या बन जा रहा है, Who are ब्रू कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी है ये कौन कम्युनिटी है, तो ये देखो आपका एक भाग बन गया। पहला भाग बना कि कम्युनिटी कौन सी है, ये कौन है ब्रू कम्युनिटी, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है इस चीज पे कि इश्यू क्या है, दूसरा पॉइंट बन गया। अब आपको बताने पड़ेंगे कि इनके इश्यूज क्या रह रहे हैं और उसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट है दैट इज योर करंट डेवलपमेंट। व्हाट आर दी करंट डेवलपमेंट्स जो कि हमें इनके कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पर आपने इनको 3 पॉइंट में डिवाइड कर लिया, उसके हिसाब से यहाँ पर अपना आंसर फॉर्म कर सकते हैं। यू कैन इजीली स्टार्ट विथ योर कम्युनिटी वाला पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ पे इनकी कम्युनिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसे 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 ये ऐसे कम्युनिटी, उसके बाद यहाँ पर जो इश्यूज हैं आपके, फिर आपके जो करंट डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद आपका लास्ट में हो जाता है कंक्लूजन। ना द पॉइंट इज, ये आपका जो टॉपिक रहता है, ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन है या ये जो टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर नंबर 2 और जीएस पेपर नंबर 1 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आपको इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए जो इंट्रोडक्शन की शुरुआत होती है दैट आप अपने हिसाब से रख सकते हो उसे, आइदर यू कैन मेक इट फैक्ट बेस्ड, ठीक है, और आइदर यू कैन गो विद करंट अफेयर्स और आइदर यू कैन डील विद योर थ्योरी पार्ट। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से, करंट अफेयर्स के हिसाब से, और योर आंसर्स कुड बी इन योर फैक्ट बेस्ड वंस। ओके, इंट्रोडक्शन आप फैक्ट बेस्ड रख सकते हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से और थ्योरी के हिसाब से। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, जब वो अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं तो दे यूजुअली स्टार्ट विद अ कोट। ठीक है, एक कोट से स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज कुछ बहुत ही ज्यादा जो एक काफी अच्छी लाइंस वगैरह होती है उनसे शुरू करते हैं, या फिर किसी भी आपकी फेमस पर्सनालिटी होती है उसका एग्जाम्पल लेते हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने आंसर्स की शुरुआत करी जाती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ब्रू कम्युनिटी है क्या। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, चलो स्टार्ट करते हैं।
तो एक्चुअल में क्या है कि ब्रू कम्युनिटी क्या है, आपको इस पर इससे स्टार्ट करो या फिर आप जो इश्यूज हैं उनके उससे स्टार्ट करो, दिस इज ऑल अप टू यू, बट हाउ एम आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि मैं यहाँ पर ब्रू कम्युनिटी से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो ये जो कम्युनिटी है आपकी, ठीक है, ये आपके बेसिकली स्प्रेड ओवर है, करीब आपके त्रिपुरा और मिजोरम में फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी है आपकी, ये कहाँ पर, त्रिपुरा और मिजोरम में फैली हुई है, ठीक है। और ये आपकी बेसिकली जो सर्दर्न पार्ट्स है ना असम का जो सर्दर्न पार्ट है वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जो आपके ये जो ब्रू ट्राइब्स हैं ये आपके काफी ज्यादा पॉपुलस ट्राइब है, त्रिपुरा में काफी ज्यादा पॉपुलेशन इनकी ज्यादा है, इनकी पॉपुलेशन आपकी काफी हद तक ज्यादा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर देखा जाए मिजोरम में ये लोग आपके जो आपका कोलासिब डिस्ट्रिक्ट है, कोलासिब है, ठीक है, कोलासिब, और फिर है आपका लुंगलई, ठीक है, और मामित ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये लोग फैले हुए हैं, ठीक है। और जो आपके ब्रूज हैं जो कि आपके असम और त्रिपुरा में रह रहे हैं, हम जो ब्रू कम्युनिटी आपके असम और त्रिपुरा में रह रही है, ठीक है, तो ये तो बेसिकली आपके हिंदू हैं, ये तो आपके हिंदू हैं, बट द वंस जो कि यहाँ पर मीजो में रह रहे हैं, मिजोरम में रह रहे हैं, वो आपके कन्वर्टेड क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड है, इन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी यहाँ पर ऑप्ट कर रखी है, ठीक है। तो ये आपके काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ब्रू ट्राइबल्स हैं ये आपके दे आर फ्रॉम योर मिजोरम, और ये यहाँ पर आपके रेफ्यूजीज के तौर पर रह रहे हैं त्रिपुरा में, रेफ्यूजीज के तौर पर यहाँ पर त्रिपुरा में रह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या था कि मीजो में कुछ कम्युनिटीज है जो कि यहाँ पर इनको नापसंद कर रही थी और वो चाह रहे थे कि इनका जो बेसिकली जो इलेक्टोरल रोल है उनमें से इनको यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, वो इनको यहाँ पर ना दिया जाए। तो उसकी वजह से यहाँ पर काफी हद तक कॉन्फ्लिक्ट हुए और कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से इनको यहाँ पर अपने त्रिपुरा शिफ्ट होना पड़ा। त्रिपुरा में भी देयर इज अ प्लेस, ठीक है, अगर आप मैप में देखो तो जगह है आपकी कंचनपुरा में ये यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, वो आपके मिजोरम और त्रिपुरा के बॉर्डर पे ही है। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कम्युनिटी है आपकी ये यहाँ पर आपके 1997 से रह रही है, ठीक है, त्रिपुरा में 1997, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, करीब आपके कह सकते हैं कि 23 साल हो चुके हैं, 23-24 साल हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या है कि इनको अलाउ कर दिया गया है कि ये यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो सकते हैं, ये यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो सकते हैं, परमानेंटली सेटलमेंट हो सकता है, क्योंकि देखो इतना समय हो गया उन्हें वहां पे रहते हुए, तो ये इस तरीके से ये लोग यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। सो ये जो अग्रीमेंट था, बेसिकली एक अग्रीमेंट आया आपका, ठीक है, और ये अग्रीमेंट आपकी सेंटर आपकी मिजोरम गवर्नमेंट है, त्रिपुरा गवर्नमेंट है, इनके बीच में, और आपकी जो ये ब्रू कम्युनिटी है इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट रखा गया, 4 कॉर्नर अग्रीमेंट था, वो अग्रीमेंट यहाँ पे लाया गया और उसके तहत यहाँ पे बोला गया कि करीब 30,000 जो ब्रू ट्राइबल्स हैं उनको परमानेंटली सेटल कर देना चाहिए त्रिपुरा में, ठीक है। और यहाँ पर करीब 20 साल लग गए इस अटेम्प्ट को करते करते। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपके रियांग थे, ठीक है, रियांग जो आपके स्टेट में थे यहाँ पर, तो ये बेसिकली आपके एथनिकली भी डिफरेंट है, ठीक है, अगर हम देखा जाए मीजोस के हिसाब से, तो ये काफी एक एथनिक डिफरेंस भी देखने को मिलता है आपस में, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो भी काफी अलग है, डायलेक्ट वगैरह अलग है, ठीक है। एंड ये आपके अगर देखा जाए तो जो मिजोरम है, मिजोरम हैज एज मेनी एज 40,000 ऑफ ब्रूज जो कि वहां पर रह रहे हैं, और त्रिपुरा में करीब आपके 32,000 है, ऑलराइट, जो कि यहाँ पर आपके रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। अब इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि बेसिकली इनका 1995 से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि जो मीजो थे वो यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर जो आपके ब्रूज है इनको यहाँ से हटा देना चाहिए, ठीक है। और इवन याद रखिएगा आपकी ये जो आपके ब्रूज है ना, ये आते हैं आपके PVTG में, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं, ठीक है, जिसमें आपके 75 ग्रुप्स आते हैं, उसमें से आपकी ब्रूज कम्युनिटी भी आती है। ऑलराइट, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इनका 1995 से चल रहा है यहाँ पर आपस में, देखो जो ये आपके एथनिक क्लैशेस रहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम अग्रीमेंट की बात करें, क्योंकि देखो यहाँ पर एक रीसेटलमेंट पैकेज आया था ब्रूज के लिए, तो वो उसके बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या था कि ये जो पैकेज था, जो अग्रीमेंट हुआ था, उस अग्रीमेंट की अगर हम बात करें, ये आपका 2018 में अग्रीमेंट आया था, वेट फॉर अ व्हाइल, तो अग्रीमेंट जो था आपका आया करीब 2018 में, 2018 में यहाँ पर ये अग्रीमेंट आया, और इस अग्रीमेंट के तहत यहाँ पर एक सबसे पहला एक पैकेज रखा गया कि ये जो पैकेज है ये कवर करेगा करीब आपके 32,800
ठीक है, 876 लोगों को यहाँ पर कवर करने वाला है, जो कि मेंबर हैं आपके करीब 5000 फैमिलीज के। अब ये जो 5000 फैमिलीज थी, इनको यहाँ पर कंसिडरेशन में लिया गया कि ये जो 5000 फैमिलीज हैं, इनको हम यहाँ पर परमानेंटली सेटल कर देंगे आपके त्रिपुरा में। अब यहाँ पर जो आसपास लोग रह रहे थे, उनको इस चीज से काफी परेशानी होने लगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो पैकेज था, ये इंक्लूड करेगा वन टाइम असिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर मिलेगी इनको वन टाइम असिस्टेंस, वो भी यहाँ पर 4 लाख रुपए की। ठीक है, 4 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट रहेगा विद इन अ मंथ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मंथली जो इनको कैश मिलेगा, जो मंथली कैश मिलने वाला है, वो मिलेगा यहाँ पे 5000 रुपए का। 5000 रुपए का मंथली कैश इनको मिलेगा। फ्री राशन मिलेगा 2 साल तक। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ पर इनको मिलेगा फ्री राशन इनको मिलने वाला है। और फिफ्थ पॉइंट ये आ गया कि भैया यहाँ पर ये जो पैकेज है, ये इंक्लूड कर रहा है आपके एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स को परमानेंट रेजिडेंशियल एंड शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पर डिसाइड करते हैं फंड्स टू द मिजोरम गवर्नमेंट फॉर इंप्रूविंग सिक्योरिटी इन ब्रू रीसेटलमेंट एरिया। ओके, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पैकेज इनके लिए लाया गया यहाँ पर। ठीक है, कि इनको फ्री राशन मिल रहा है, मंथली इनको 5000 रुपए मिलेंगे, और इनको यहाँ पर एरिया मिलेगा कितना, 0.03 एकड़ का इतना एरिया दिया जाएगा। ठीक है, जिसपे ये अपना जो घर है वो यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका एक 4 कॉर्नर अग्रीमेंट रहा था। ठीक है, और ये 2018 में आपका अग्रीमेंट आया। तो अब ये अग्रीमेंट आप लोगों ने देख लिया। हमने यहाँ पर अग्रीमेंट जो इश्यूज थे वो हमने देखे कि इश्यूज कहाँ से इनके बीच में आ रहे थे। ठीक है, इश्यूज तो आप लोगों को पता है, जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं इनमें आपस में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। ठीक है, तो मीजो लाइक जो मीजो के लोग हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन थी वो उनको पसंद नहीं करती थी, दे डोंट वांट देम टू बी हियर। ओके, सो दैट्स व्हाई ये लोग यहाँ पर त्रिपुरा में रिसाइड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। रेफ्यूजी कैंप्स जो थे, अब रेफ्यूजी कैंप में ये हमेशा तो नहीं रह सकते, तो इनके लिए जाहिर सी बात है एक परमानेंट सेटलमेंट हमें चाहिए ही होगा। ऑलराइट, और उसके बाद ब्रू कम्युनिटी क्या है ये आप लोगों को पता चल गया, ये कम्युनिटी आपकी कहाँ रहती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब बात आती है कि यहाँ पर जो वे फॉरवर्ड है वो क्या रहना चाहिए, यानी कि आप कंक्लूजन कैसे करेंगे। ये तो आपको पता चल गया, आपने बता दिया कि क्या अग्रीमेंट था, क्या क्या पॉइंट्स रखे गए आपके अग्रीमेंट में, क्या क्या पैकेज यहाँ पर रखा गया। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप लोग एक्चुअल में इसको एंड कैसे करेंगे। ठीक है, अपना एक आंसर जो कि आपको एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव आंसर देना होता है, वो किस तरीके से देंगे। देखिए क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए जो आपका कंक्लूजन रहेगा, वो कंक्लूजन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इंश्योर करे, जो भी आपका ये क्वाड्रिलेटरल अग्रीमेंट है, जो आपका अग्रीमेंट है, उसके तहत यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए और एनफोर्स करनी चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पर जो आपका अग्रीमेंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करे रीसेटलमेंट, ठीक है, जो आपके ब्रू रेफ्यूजी हैं त्रिपुरा में, और ये आपका इम्प्लीमेंट होना चाहिए सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, हर चीज को यहाँ पर ध्यान में रखे। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो ब्रू कम्युनिटी है उनके ही लिए नहीं, यहाँ पर जो लोग आपके नॉन ब्रूज भी है, यानी कि जो ब्रू कम्युनिटी से बिलोंग भी नहीं करते हैं, उनके मध्य में भी सारी चीजें उनके इंटरेस्ट के हिसाब से भी यहाँ पर देखनी चाहिए। देयर इज अ रीजन वो ये है क्योंकि देखो, आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है इन कम्युनिटीज में, वो यहाँ पे काफी हद तक बुरा है। क्योंकि देखो, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो आपका एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, हमें ज्यादातर ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, आपस में ही इनके काफी हद तक डिस्क्रिमिनेट करते हैं। क्योंकि देखो, इनका क्या है, ये बराबर एक कम्युनिटी में रहते हैं, और जब हम एक घर में रहते हैं ना, तो आप लोग खुद भी सोचो, अगर आप एक घर में रह रहे हो तो आप नहीं पसंद करोगे कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आके वहां रहे। ठीक है, और अगर वो वहां पे रह रहा है तो भी आपको उसे नापसंद तो करोगे ही करोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं कि यहाँ पर जो सरकार है आपकी, सरकार इन सारी चीजों पे तवज्जो रखे कि हमें अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इमर्ज नहीं करना है, तो हम यहाँ पर दोनों के ही हिसाब का, यानी कि जो आपकी ब्रू कम्युनिटी है, यहाँ पर आपकी ब्रू कम्युनिटी
ठीक है, जो आपके ब्रूज हैं और जो आपके नॉन ब्रूज हैं, दोनों की ही यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, उन इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते ही यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें लेके आनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और ये जो आपके मूवमेंट्स हैं, ये आर्म मूवमेंट्स कब बन जाए ये कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब रिसोर्सेज कम होती हैं चीजों में, यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि देखो इस तरीके से इनको बार बार कभी इधर भेजा जा रहा है, कभी उधर भेजा जा रहा है, कुछ यहाँ पर वापस से मिजोरम भी चले गए थे, तो ये जो आपस में इनके एक तरीके से ये जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये वापस से ना हो, आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई ना हो, उसको खत्म करने के लिए ही यहाँ पर हमें इन दोनों के ही इंटरेस्ट का आइडिया रखना पड़ेगा कि ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लान आना चाहिए। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको डेफिनेटली लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इफ यू आर न्यू, ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आप लोगों को जब भी ये क्लास आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।